Okay, guys, so welcome to another knowledge sharing episode in my channel. And in today's episode, we are going to learn how to pick a top or a bottom in a trending market. So, therefore, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट हमारे पास है एंड इफ इट इज़ एन अप ट्रेंड देन हाउ टू कैच अ बॉटम एंड इफ इट इज़ अ डाउन ट्रेंड एंड वी आर ट्राइंग टू सेल द मार्केट देन हाउ टू पिक द टॉप. सो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही परफेक्ट मेथड है इसको करने का, लेकिन इसमें अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देयर इज़ ए चांस दैट आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा बेटर हो. तो देन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक जनरल स्कीमेटिक से. यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मार्केट नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकता है. एटलीस्ट आइडियल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो कुछ इस प्रकार का है. नॉर्मली एसएमसी ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक प्री डिसाइडेड पीडीआरए को मार्क करते हैं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में. सपोज दिस हायर टाइम फ्रेम इज इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट. ये 15 मिनट्स का चार्ट है और वहाँ पे एक यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में कोई पीडीआरए मार्क करते हैं. जनरली दिस इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है. बट फॉर द टाइम बिंग लेट अस एज्यूम दैट ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक रिएक्शन हमें मिल सकता है. तो क्या होता है, जैसे ये इफ़ दिस इज़ अ हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आता है तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, विच इज़ जनरली इन केस ऑफ 15 मिनट्स चार्ट लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट मानते हैं हम लोग. तो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं. वहाँ पे देखते हैं कैसे प्राइस यहाँ से रिएक्ट हो रहा है. तो नॉर्मली प्राइस ऐसे रिएक्ट होता है और ऊपर चला जाता है. तो जैसे ही ऐसा होता है तो दिस पॉइंट इज़ नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. ये सब आप लोगों ने देखा होगा पहले भी. हमारा जो A to Z सीरीज़ है ये सब चीज़ें डिस्कस किया गया है उसमें. तो वाई दिस इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. यहाँ पे ये जो ये हाई देख लीजिए, दिस इज़ द हाई, लास्ट हाई, और ये लास्ट लो है. तो जैसे ही ये दिस हाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस लो, एंड जैसे ही ये हाई टूटता है यहाँ पे, कैसे टूटता है, जैसे जस्ट मिनट, ये जैसे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हाई टूट गया ना इस लाइन से, तो दिस इज़ नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. तो जैसे ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री प्लान करते हैं. कैसे, नॉर्मली यहाँ पे कहीं पे तो एंट्री लेते हैं, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ऊपर कहीं तो टारगेट होता है. ऊपर कोई हाई स्विंग हाई कहीं पे तो टारगेट होता है, या फिर 2 to 1 या 3 to 1 में टारगेट होता है. तो दिस इज़ जनरली स्कीमेटिक फॉर्मेट और एक वे ऑफ ट्रेडिंग है जो हम एसएमसी में यूज़ करते हैं. तो अभी क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें तो ये स्कीमेटिक है, लेकिन एक्चुअल जो चार्ट होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है. कैसे, सबसे पहले तो जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कई बार होता रहेगा. तो एक बार यहाँ पे हुआ, अभी इसको हम थोड़ा सा दूसरा ड्राइंग बनाते हैं जो एक्चुअल होता है. जो सपोज यहाँ पे ये नीचे आया, प्राइस यहाँ पे आया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये हो गया. आपने सोचा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अभी यहाँ से ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये थोड़ा चलेगा, फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ये अभी फाइनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो अभी फिर दोबारा नीचे आएगा. ये ऐसे चलता रहेगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा एकदम से ये ऊपर चला जाएगा. तो नॉर्मली इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई भी यहाँ से एंट्री कर सकता है ना, जिसको भी हायर हाई या हायर लो का नॉलेज है, या इतना सिंपल अगर होता तो कोई भी इसमें से एंट्री कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो फिर आज के वीडियो में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चले कि यही जो लो है दिस इज़ द एक्चुअल लो, और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सेफ्टी के साथ.
होप दिस इज़ क्लियर। तो हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस लो इज़ द एक्चुअल लो ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और इसके बाद इसके नीचे शायद नहीं आएगा, और उस हिसाब से फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो बियरिश एग्जाम्पल हो जाएगा, उसको मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए क्या कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर का नाम है एडी लाइन। नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो एडीएल करके सर्च करेंगे, और यहाँ पे ये एडीएल एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है बाई यूटीएस, पता नहीं क्या है ये उबेर ट्रेडिंग सिस्टम जो भी है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ऐड। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया नया पेन में। तो इसकी कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, डार्क है, डार्क से हम इसको, और थोड़ा सा समझने की आसानी हो इसके लिए ना, हम इसकी जो लाइन है ये लाइन छोड़ के हम इसको स्टेप लाइन कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हमें आसानी रहेगा इसको समझने का। तो अभी कैसे इसको यूज़ करना है, अभी तो ये स्कीमेटिक है। तो सपोज़ कोई लो है यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे कोई लो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाइवर्जेंस की वेट करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने आरएसआई का डाइवर्जेंस पढ़ा है, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है अच्छी बात है, क्योंकि वो काम नहीं करता है ज़्यादा टाइम। तो अभी देखिए ये जो लो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये है, ठीक। एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ये तो हाथ से बनाया ना। तो और दूसरा इस लो का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है। तो डाइवर्जेंस कैसे हुआ, ये ऐसे डाइवर्जेंस हुआ। देखिए यहाँ पे ये लोअर लो क्रिएट किया है, बट दिस इज फेल टू क्रिएट अ लोअर लो, सो ऐसे इसके डाइवर्जेंस हुआ। तो जैसे ही ये चीज़ ये नीचे आया इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, या फिर कोई भी पीडीआर है जो आपने चूज़ कर रखा है, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जिसके अंदर से रिएक्शन आएगा, जैसे ही उसके अंदर आया, तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दिस सिंगल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डाइवर्जेंस का वेट कर सकते हैं। तो जब तक ना ये डाइवर्जेंस आएगा तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा भी, या फिर हमारा जो बाकी एंट्री मॉडल्स होगा भी, जैसे कि CISD हो गया, या फिर जो जो भी और भी है, आपका और भी है ना, जैसे इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह। तो वो सब अगर है भी तो भी हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस हमें एक इस टाइप का डाइवर्जेंस दिखे। जैसे हम डाइवर्जेंस यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या फिर जो अदर एंट्री मॉडल्स है, उसको हम वैलिड एंट्री मॉडल्स मान के चलेंगे। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो आगे हम बढ़ेंगे, चार्ट में, एक्चुअल चार्ट पे चलेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए दो एक बार, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं चार्ट्स में, कुछ चार्ट्स हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये निफ्टी का ही चार्ट है। यहाँ पे ये 1 अप्रैल का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। अभी यहाँ पे मान लीजिए किसी ने ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर रखा है, जस्ट ए मिनट। सपोज ये पर्टिकुलर बियरिश फेयर वैल्यू गैप किसी ने मार्क कर रखा है, राइट, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक ही मान के चलो, इसको मार्क कर रखा है। तो उसका प्लान क्या है, प्लान ये है कि जैसे ही प्राइस इसके अंदर आएगा तो आफ्टर दैट कोई भी रिएक्शन देगा, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या CISD होगा, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। तो अभी तो जैसे अगर 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो वही सेम डेट पे चलते हैं, 1 अप्रैल। ये वो मार्किंग था ऑर्डर ब्लॉक का। अभी प्राइस देखिए यहाँ पे आया है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे है, तो ये नेचुरल है। देखिए यहाँ पे ये एक लो है और ये एक हाई है। जैसे ये लो ब्रेक हो गया, ये क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो नेचुरली कोई भी यहाँ पे, ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से कोई भी ट्रेड लेना चाहेगा इस टाइप से, यहाँ से कोई ट्रेड लेना चाहेगा, यहाँ 2 to 1 पीछे, यहाँ पे इसके पीछे स्टॉप लॉस रखेगा और नीचे यहाँ पे शायद इस वाले स्विंग लो तक लेना चाहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे फेल हो जाएगा का क्या रीज़न है? एक तो रीज़न मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था, मैक्रो। निफ्टी का मैक्रो कहाँ से शुरू होता है? एक 12:40 से 1:10 तक शुरू होता है, 12:40 to 1:10 एक मैक्रो का ये टाइम होता है। तो अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई 15 मिनट्स की फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आके रिएक्ट करेगा, तो इट इज़ बेटर दैट आप इस 12:40 के जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद लें। उससे पहले लेंगे तो देयर इज़ ए चांस जो पहला रिएक्शन है वो फेल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। देखिए ये जो पहला रिएक्शन था, ये उसको इसने एक बाई साइड लिक्विडिटी की तरह यूज़ किया, दोबारा रिएक्शन के लिए अंदर आया। ये हो गया एक मेथड, जो कि मैक्रो को यूज़ करें, मैक्रो टाइमिंग को यूज़ करेंगे तो इस वाले ये जो लूजिंग ट्रेड है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा क्या है, अभी ये हाई नोट कीजिए और ये हाई नोट कीजिए। यहाँ पे क्या क्लियरली हायर हाई है ना, ये दिस इज़ अ हाई, ये एक हाई है और ये एक हायर हाई है। कॉरेस्पॉन्डिंगली कहाँ पे है, इस वाले ये जो अभी एडी लाइन दिखाया मैंने, ये, और इसका कहाँ पे है, ये। अच्छा, इसका हम हाई को मार्क करेंगे ना कि लो को, ऑब्वियसली। तो ये क्या हायर हाई है? नहीं है, ये देखो ये लोअर हाई है। ये शायद थोड़ा यहाँ तक होगा, जो भी है। तो यहाँ पे एक ये हायर हाई है, यहाँ पे देखो लोअर हाई है, तो देयर इज़ अ क्लियर डाइवर्जेंस। सो हम लोग अगर इस डाइवर्जेंस के लिए वेट करेंगे तो ये जो ट्रेड है ये हम कैश कर पाएंगे आसानी से। लेकिन अगर डाइवर्जेंस के लिए वेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम फंस जाएंगे और यहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक पहला एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है गोल्ड के चार्ट का, आज ही का चार्ट है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर सपोज हम मान के चलते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन का, तो यहाँ पे देखिए प्राइस आया है कहीं, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो अभी अगर 1 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस यहाँ से, देखिए यहाँ से चालू हुआ आना, यहाँ आया है, यहाँ आया है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पहली बार यहीं पे दिख रहा है। तो कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जैसे ये हुआ ना, ठीक है। तो अभी आप इसको देखो, ये वाला एरिया देखो, ये एरिया देखो, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये ट्रेंडिंग एरिया देखो। एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। बट यहाँ पे जो एडी लाइन है, ये देखिए एक ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, ये भी देख सकते हैं। तो ये क्लियर डाइवर्जेंस है, ये
ये हायर लो है जबकि ये लोअर लो है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे रिएक्शन मिला है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे हालांकि कोई फॉल्स सिग्नल नहीं था, मतलब बिना डाइवर्जेंस के कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था, बट फिर भी मतलब हमारा कॉन्सेप्ट तो वैलिडेट होता है ना यहाँ पे, जैसे ये डाइवर्जेंस भी है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, तो देन वी कैन यूज आवर entry model here. So this is another example. Another example is Continental Corporation of India. इसमें भी एक मंथली चार्ट में देखो, ये बिल्कुल लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। यहाँ से एक रिएक्शन देना चालू हुआ है। अभी जैसे ये मंथली चार्ट है, हम वीकली चार्ट में चलेंगे तो वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ पे वही सेम चीज़ दिखता है, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है प्राइस चार्ट में, जबकि जो ये एडी लाइन है ये लाइक कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे पहली तो यही एक डाइवर्जेंस हो गया। दूसरा, अगर डेली चार्ट में चलेंगे तो देख सकते हैं ये वाला पॉइंट देखिए, ये लो है, लोअर लो है, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे देखो लो है बट ये हायर लो है, तो क्लियर डाइवर्जेंस है। उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया है, उसके बाद नीचे जब आएगा यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल ये 70% इससे नीचे जब आया था, यहाँ पे नीचे एक दिन आया था ना बीच में टैरिफ की वजह से, तो क्लियरली यहीं पे आपको एक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे तो 70% लाइन पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड। तो यही था आज का टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको एडी लाइन को यूज़ करना है, एंड डाइवर्जेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। कन्फर्मेशन होता है एक, इवन आफ्टर एंट्री मॉडल इज एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस के हिसाब से अगर एंट्री लेते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिकम्स हायर, जैसे कि कुछ केसेस मैंने दिखाया आपको। एंड उसका मेन फ़ायदा यही है कि कौन सा पॉइंट ये है जिसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाए, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है ना इसमें, तो शायद इसके नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगाएं तो थोड़ा सा हम लोग शायद सेफ हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डाइवर्जेंस है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया या फिर क्या और करना है। तो एडी लाइन के बारे में और जानना, कैसे एडी लाइन डेवलप होता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मुझे बताइए, फिर उसका अलग से मैं वीडियो डाल दूँगा। Thank you very much for watching this video. Let us meet in the next video next time. Thank you very much.